साथियों नमस्कार। आलोक एकेडमी 2.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग समास में उसके 4 भाग पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में आज हम उसका 5वां भाग, समास का 5वां भेद, बहुब्रीहि समास आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हाँ, ये समास जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे मिस ना करें। अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें और पूरे तन मन से कॉपी पेन के साथ पढ़ते रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो 5वां भाग है बहुब्रीहि समास। आइए जानते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास क्या होता है? एक ऐसा समास जिसका ना तो प्रथम पद ना ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु किसी अन्य पद, किसी बाहर से आए हुए पद की प्रधानता होती है, अर्थात किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। मतलब जब कोई तीसरा अर्थ निकलकर सामने आए, ऐसे समास में बहुब्रीहि समास होता है। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है साथियों? जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, अपितु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि दशानन अर्थात 10 है शीश, जिसके 10 हैं शीश या सिर, शीश जिसके, इसका तीसरा अर्थ क्या होगा? रावण। दशानन का तीसरा अर्थ क्या होगा? रावण। तो यहां पर दशानन का एक अन्य अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है रावण के रूप में, इसलिए यहां पर क्या है? यहां पर बहुब्रीहि समास है। दशानन हो, 10 कंधर हो, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। 4 हैं भुजाएं
भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। चौलड़ी, चौलड़ी, चार लड़ियों, लड़ियों का समाहार, इसे हम कहते हैं माला। क्या कहते हैं, माला। ध्यान रखना, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं कंफ्यूज करके, क्योंकि वहां पर यह बताया गया है कि प्रथम पद संख्यावाची हो। यहां पर भी देखिए कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो रहा है। दशानन, इसमें 10, इसमें चतुर्भुज में चतुर, और चचौलड़ी में चौर, है ना, चार, चार चार 10, यानी कि क्या है ये, क्या द्विगु समास है? नहीं, ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इनका एक अन्य अर्थ भी प्रकट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास क्या होता है, जैसे त्रिभुज कह दिया जाए, त्रिभुज, तिराहा, त्रिभुज कह दिया जाए, तिराहा कह दिया जाए, चौराहा कह दिया जाए, तो उसका कोई अन्य अर्थ नहीं होता है। तो जहां पर अन्य अर्थ ना हो, अपितु दोनों मिलकर किसी एक ही अर्थ का बोध कराएं, वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन जब कोई तीसरा अर्थ निकले, भले ही उसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, बहुब्रीहि समास से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव शिव या शंकर, जो भी कह सकते हैं। पीतांबरधारी, पीला वस्त्र धारण करने वाला या पीला है अंबर जिसका, इसे हम कह सकते हैं विष्णु, सॉरी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 है जिसके मुख, 10 है जिसके शीश, अर्थात रावण। रत्न गर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में, अर्थात पृथ्वी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में, इसका मतलब क्या हुआ, विष्णु। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, कमल। सरोज, सर, अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने वाला, समुद्र में उत्पन्न होने वाला, इसका मतलब भी कमल ही होता है, या और भी कोई जीव जंतु या वनस्पति हो सकता है। अजान बाहु, जिसकी भुजाएं घुटने तक हों, उसे क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं। चौपाया, जिसके 4 पैर हों, जिसके 4 पैर हों, वो आपका चारपाई भी हो सकता है, या कोई जीव जंतु जैसे हाथी, गाय, भैंस, ये सभी क्या हो सकते हैं। तो ये सभी इसमें क्या है, एक तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, जो उन दोनों प्रथम और द्वितीय पदों से भिन्न किसी तीसरे अर्थ की तरफ हमें इंगित कराता है, उसका बोध कराता है। तो ऐसे में यहाँ पर सभी जगहों पर क्या पाया जाएगा, बहुब्रीहि समास पाया जाएगा। मित्रों, हमारे साथ ऐसे बने रहें और ऐसे ही लगा क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।